जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो बजट सत्र के दौरान में कई ऐसे मुद्दे उठाए। क्या उनका मुद्दा उठाना सरकार जो है कि उस मुद्दे के ऊपर कार्य करना प्रारंभ की, या फिर उनका मुद्दा जो उठाया गया वो सारे मुद्दा को वर्तमान की सरकार क्या ठंडा बस्ता में डाल के रख दिया। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और सारी बात को विस्तार रूप से समझेंगे कि जयराम महतो का उठाया हुआ मुद्दा पर क्या सरकार किसी एक मुद्दे पर कार्य कर रही है, क्योंकि सत्र समाप्त हो चुका है। अब सरकार का काम अगले एक साल तक इन मुद्दों के प्रति कार्य करना। तो कौन ऐसा मुद्दा है जयराम महतो का जो सरकार उसके ऊपर कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। आपको जान के बड़ा खुशी होगा कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है या क्या है नहीं है। चलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी बात को विस्तार रूप से समझेंगे कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है। तो चलिए हम लोग चलते और सारी बात को अब समझते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से। देखिए, आज से पहले आने पूर्व में आप जाएंगे तो मैंने एक वीडियो बनाया था जयराम महतो जो है कि मंत्री महोदय आने की संजय प्रसाद यादव से जो है कि एक सवाल किए थे आउटसोर्सिंग कंपनी को लेकर। आउटसोर्सिंग कंपनी में एक बात कहा गया है कि झारखंड के 75% लोग जो है कि जो स्थानीय लोग है वो लोग उसमें नौकरी करेंगे। और जयराम महतो इसी सवाल को जो है कि सदन के पटल पे रखे। अब सदन के पटल पे रखे तो वाकई में दो मंत्री और एक विधायक, आने के दो मंत्री, एक तो जो है कि श्रम मंत्री, दूसरा जो है कि सुदीप कुमार सोनू वो जो है कि मंत्री, तीसरा पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव, उनको संतुष्ट नहीं कर पाए जो इनका सवाल था। अंत में आसीन पे विराजमान यानी कि रविंद्रनाथ महतो जो है सदन के अध्यक्ष, वो फिर इंटरफेयर करते हैं और मंत्री महोदय से कहते हैं कि जयराम बाबू एक ही सवाल तो पूछ रहे, क्या आउटसोर्सिंग कंपनी निजी कंपनी है? निजी है? अगर है तो क्या झारखंड के 75% लोग, क्या स्थानीय लोग उस आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तब फिर जो है कि संजय प्रसाद यादव जो है श्रम मंत्री, वो खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद वो इस बात को कहते हैं कि इस आने के नियम के ऊपर जो 75% जो है स्थानीय लोगों को नौकरी में रखना आउटसोर्सिंग कंपनी के ये में लॉज में जो है, उसके ऊपर हाईकोर्ट जो है कि रोक लगा दी है। अब जयराम महतो फिर खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद जयराम महतो कहता है कि महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने दिसंबर 2014 में जो है दिसंबर 2024 में जो है कि रोक लगाई है, लेकिन 22 से लेकर क्या 24 तक जो 2 साल के दरमियान में कितने लोगों को आने की आउटसोर्सिंग कंपनी में जो स्थानीय लोगों को नौकरी दिया गया है? भाई पता ये चलता है कि अभी वर्तमान में 2.5 लाख लोग जो है, 2.5 लाख प्लस लाख लोग जो है वो आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्य कर रहे हैं, और उसमें मात्र 50,000 ही जो है झारखंडी लोग जो है कार्य कर रहे हैं। मतलब 22-23% लोग काम कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, इस बात को लेकर जयराम महतो घेरे। फिर जो है कि अब देखिए यहां पर सबसे जो मजेदार वाली बात है कि इस मुद्दा को इतना बेहतर तरीके से, क्योंकि रोजगार की मुद्दा थी, स्थानीय लोगों की मुद्दा थी, किस तरीके से आउटसोर्सिंग कंपनी जो है कि झारखंड के लोगों को अगर नौकरी पर रखता भी है तो कैसे उसके साथ शोषण करता है कि भाई आपकी तनख्वाह 20,000 होगी, आपकी तनख्वाह 22,000 होगी, लेकिन आपके अकाउंट में तो 20-22,000 होंगे, लेकिन कंपनी में वो बात कह दिया जाता जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है कि आप जो है कि उस 22,000 में आप 6,000 रखेंगे, बाकी पैसा आप फिर से जो है रिटर्न करेंगे कंपनी को। और लोग, झारखंड के लोग मजबूर है काम करने के लिए। ये सारी बात को जो है जयराम महतो रखे। फिर जो है कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी जो है कि जब चाहे तब जो है झारखंडी लोग को नौकरी से निकाल देंगे। अब ये सारी बात रखने के बाद सरकार हरकत में आई। बॉस, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बड़ा बेहतर और खुश होंगे आप कि भाई जो जयराम महतो सदन के पटल पे आउटसोर्सिंग कंपनी को लेकर जो मुद्दा रखा था, भाई बजट सत्र समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद सरकार जो है कि हरकत में आई और एक कमेटी बनाई और इसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ कर दी। अब लो, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब बात को समझिएगा, कोई भी विधानसभा का जो मतलब विधायक है या कोई भी विधानसभा का जो वोटर होता है, वो ये बात सोचकर अपना नेता को चुनता है कि भाई कि मेरा नेता मेरे और पूरे झारखंड के हित के लिए या मेरे विधानसभा हित के लिए वो सदन के पटल पे मुद्दा रखे, और रखने के बाद जो है कि उनका मुद्दा को सरकार अपनी संज्ञान में ले। भाई इससे पहले
कौन मुद्दा क्या उठाता था, किस तरीके से उठाता था सदन के पटल पे, बजट सत्र में या और भी मानसून सत्र है या फिर शीतकालीन सत्र है, कौन कैसा उठाता था, आई डोंट नो। और हमें लगता है कि और भी लोगों को नहीं पता। लेकिन इस बार जयराम महतो ने इस एक महीने के दरमियान में काफी कुछ उठाया और सरकार हरकत में आई और उसके ऊपर जो है कि एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद जो इसके ऊपर काम करना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए, बात तो ये है कि इसी तरीके से आप ये भी देखेंगे कि पोड़ैयाहाट के विधायक, कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी जो मुद्दा उठाए थे अडानी ग्रुप को लेकर, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, कल ही बनाया, वो उनका भी मुद्दा जो उठाया गया। तो बताइए, झारखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का बड़े उद्योगपतियों में से एक उद्योगपति है गौतम अडानी। गौतम अडानी भी जो है वो झुका और झुकने के बाद आके सरकार से जो है कि गुफ्तगू किया। और मुद्दा क्या उठाया था पोड़ैयाहाट का विधायक, ये बात आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया और विस्तार रूप से बताया। अगर जो लोग नहीं सुने होंगे उस वीडियो को जाइए आप और देखिए उस वीडियो को पहले कि मैंने क्या रखा। तो भाई, नेता आपका ऐसा होना चाहिए, नेता आपका ऐसा चुनिए कि आपके आवाज को जो है सदन के पटल पे बेबाक तरीके से रखे, बारीकी तरीके से रखे और उस आवाज को जो है कि सरकार अपनी संज्ञान में ले और उसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ कर दे भाई। लेकिन आज जो लोग हैं वो किस तरह का नेता भाई, वो 500 में बिक जाएंगे और अपना वोट को बेच देंगे। और नेता से हम खुश सिर्फ इसलिए रहते हैं कि भाई कि वो आ जाए हमारे शादी में, हमारे स्कूल का मतलब कुछ फंक्शन है उसमें आ जाए, या फिर जो है कि आपका मतलब कुछ उद्घाटन है उसमें आ जाए, बेटा का बर्थडे है उसमें आ जाए, इसे में खुश है। भाई, नेता का काम ये है ही नहीं। अगर एक यानी कि डॉक्टर को काम दूसरा कुछ बता दिया, डॉक्टर का काम है इलाज करना, भाई नेता का काम फीता काटना नहीं है। नेता का काम है जनहित का मुद्दा सदन के पटल पे उठाना और इतनी मजबूत तरीके से उठाना कि भाई कि वो सरकार जो है उस बात को संज्ञान में ले। अब ये बात तो जो है कि इस बार देखा गया और कई लोगों को लगा कि वाकई में ये जो लड़का जो कम उम्र में पहली बार जो है चुनाव जीतकर सदन में आया है, इतना बेहतर तरीके से, इतना बेबाक तरीके से बात को रख रहा। कभी कभी तो ये भी देखा गया कि किस तरीके से हेमंत सोरेन भी जो है खड़ा होकर जयराम महतो का सवाल का जवाब देना उनकी मजबूरी हो गई। तो ये तो है। अब आप लोगों से भी बहुत कुछ ये सवाल बनता है कि जिस तरीके से जयराम महतो अपना ग्राफ को लेकर कहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो है कि हमारी पार्टी का और हमारी ग्राफ बढ़ेगी। ये बात तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जिस तरीके से मुद्दा को उठाया और उठाने के बाद जो है कि सरकार उस मुद्दा को संज्ञान में लिया, काफी बेहतर मुद्दा रहा। क्योंकि इस बीच में जो है कि आप ये भी देखे होंगे कि उन्हीं का डुमरी विधानसभा के बगल का विधानसभा क्षेत्र गोमिया विधानसभा में जो है कि जो चतुर्थ वर्ग के जो स्वास्थ्य कर्मी है वो काफी दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं। और हड़ताल में बैठे हुए तो वो जितने भी लोग हैं चतुर्थ वर्ग में 4th ग्रेड की जो नौकरी कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी लोग, वो लोग भाई आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से ही नौकरी कर रहे हैं। और आउटसोर्सिंग कंपनी का मनमानी इतना मतलब बड़े पैमाने पे चल रहा है झारखंड में, इसे लेकर मुद्दा रखा था। अब जो है कि एक टीम बनी, टीम बनने के बाद अब तो हमें लगता है कि वो जो गोमिया विधानसभा या बोकारो जिला में जो है कि जगह जगह पर जो है कि आपका पेटरवार या फिर और भी जगह में जो धरने पे बैठे हैं स्वास्थ्य कर्मी, अब उनका भी जो है कि मुद्दा को संज्ञान में लिया जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि बात ही ऐसा है। तब आप लोग से मेरा सवाल है, क्या नेता का कार्य फीता काटना है या नेता का कार्य अपने जनहित के मुद्दों, अपने विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा या फिर झारखंड के हित का मुद्दा उठाना सदन के पटल पे ये कार्य है? अब आप लोगों से मेरा सवाल ये भी है, क्या मैंने जो कहा कि जिस तरीके से आउटसोर्सिंग कंपनी को लेकर जयराम महतो सदन के पटल पे आवाज उठाए और सरकार इसको संज्ञान में लेकर एक कमेटी बना दी और इस पे कार्य करना प्रारंभ कर दी, तो आखिर क्रेडिट किसको जाएगा? क्या सरकार को आप क्रेडिट देंगे या फिर मुद्दा को उठाने वाला को क्रेडिट देंगे? आप इसमें क्रेडिट जरूर दें कमेंट बॉक्स में आके कि आखिर क्रेडिट जयराम महतो को जाएगा या फिर वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन को जाएगा या फिर 50-50 जो है क्रेडिट जाएगा। अगर आप लोग
अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। मेरा प्रतिक्रिया मैंने वीडियो में सारा बात बता चुका है कि अगर ये क्रेडिट का है तो भाई किसका है वो आप पहले कह लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।